80 to 90% ऑफ द टाइम्स जब पेशेंट जिनको एपिलेप्सी है, जिनको दौरा आ रहे हैं, जब वो हमारे पास आते हैं, बहुत जगह उनका इन्वेस्टिगेशन हो चुका होगा, उनका ईईजी हो चुका होता है और उनके पास एक एमआरआई होता है, और मोस्ट ऑफन 80 to 90% ऑफ द टाइम्स वो एमआरआई नॉर्मल होता है। उसमें रिपोर्ट रहता है कि एमआरआई इज नॉर्मल। तो एक देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कि एमआर नेगेटिव एपिलेप्सी, मतलब एमआरआई में आपको कुछ नहीं दिख रहा है और दौरे आ रहे हैं। तो ऐसे हमारे इस इंस्टीट्यूशन में जहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ, अमृता हॉस्पिटल्स, यहाँ पे पिछले 2 साल में कई बार ऐसा हुआ है जब बाहर पेशेंट को एमआरआई नेगेटिव कह दिया गया है और फिर ऑलमोस्ट अबैंडन कर दिया गया है कि इसका कोई इलाज नहीं है। पर थैंकफुली हमने उस एमआरआई नेगेटिव को एमआरआई पॉजिटिव में कन्वर्ट करके पेशेंट को सर्जिकल ऑप्शन दिखाया है, और पेशेंट ने डिसाइड किया कि हाँ, सर्जिकल ऑप्शन उनके लिए ठीक रहेगा, और आज वो पेशेंट पिछले 1.5 ईयर से सीजर फ्री। एमआरआई नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वन, एक प्रॉपर एमआरआई प्रोटोकॉल, हार्नेस प्रोटोकॉल एमआरआई, जिसे आप अच्छी तरह बैठ के देखें, और दूसरा कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एमआरआई। ये काफ़ी जगह उपलब्ध है, लेकिन इसे करने में थोड़ा टाइम लगता है। इन दोनों के बावजूद भी हमें कभी कभी इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन करना पड़ सकता है जब हम ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स डालते हैं। इसे डेफ्ट इलेक्ट्रोड और स्टीरियो ईईजी कहते हैं, जो हम अमृता हॉस्पिटल में करते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ये इलाज होता है, जिसमें आप इलेक्ट्रोड्स डालते हैं ब्रेन के अंदर। दिस कैन बी रोबोटिक और फ्रेम गाइडेड, जो हम लेक्सेल वेंटेज फ्रेम से करते हैं। स्टीरियो ईईजी का फायदा ये है कि आप ब्रेन का एक 3 डायमेंशनल मैप बना सकते हैं, कि आप डेफ्ट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पकड़ के आप उसको एनालाइज करके पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कहाँ से सीजर आ रहा है। इसका एक और फायदा है कि आप उसी इलेक्ट्रोड में करंट देके स्टिमुलेट करके ब्रेन के इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे बाद में आपका सर्जिकल प्लानिंग काफ़ी सेफ हो जाता है। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी सिर्फ एमआरआई ही नहीं होता है। अगर आप एक नेगेटिव एमआरआई को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके पेशेंट को आप ट्रीट करते हैं, तो पेशेंट का लाइफ जो नेगेटिव था पहले, एक पॉजिटिव फ्रेम में आ जाता है। इट गिव्स देम होप, क्योंकि आपने उनके सीजर्स या दौरों को काबू में लिया है, और आप as a team you feel very happy कि now your patient is seizure free and he can go back to his normal work, his normal life, जो all these patients with drug resistant epilepsy are not able to perform, वो सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो पाते। टुडे वी कैन प्राउडली से कि एटलीस्ट 5 ऐसे पेशेंट हैं हमारे जो एमआर नेगेटिव ड्रग रेजिस्टेंट थे, और आज दे आर बैक टू सोसाइटी, दे आर इंटीग्रेटेड बैक एंड आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू।